Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Myself Rashmi Tripathi, Assistant Professor, B.Ed Department, RKG Educational College, Lucknow. Today I am here with a new topic, that is e-learning of paper third. Let us see. Paper third, Technological Perspective of Education, Unit 1, and topic is e-learning. E-learning is also known as online learning और online education. लेकिन e-learning और online education में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि ऑनलाइन नाम से ही स्पष्ट है, उसमें दोनों पक्षों का ऑनलाइन होना ज़रूरी है, स्टूडेंट एंड टीचर. लेकिन ई लर्निंग के अंतर्गत हम उस सारी प्रक्रिया, उस सारी विषय वस्तु को शामिल करते हैं जो ई कंटेंट के तौर पर रखा जाता है. अब उसमें ये कंडीशन नहीं है कि जो लर्नर है और जो टीचर है वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पर ऑनलाइन हो, उपस्थित हो. नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कंटेंट डेवलप करके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है. बच्चा उसको अपनी सुविधा के हिसाब से देखता है, उसको भी हम ई लर्निंग कहते हैं. लेकिन उसको हम ऑनलाइन लर्निंग नहीं कह सकते हैं. ऑनलाइन लर्निंग या एजुकेशन का मतलब ये है कि दोनों लोग, जो सीखने वाला पक्ष है और जो सिखाने वाला पक्ष है, वो दोनों ही जब ऑनलाइन हो एक साथ, जिसको हम सिंक्रोनस टाइप ऑफ ई लर्निंग में शामिल करते हैं, उसको हम फिर कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन. आगे चलते हैं. ई लर्निंग का इटिमोलॉजिकल मीनिंग. ई जो टर्म है या जो शब्द है, इसको हम हिंदी में कहें, वो बताता है कि ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक. तो ई लर्निंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अर्थात एक ऐसा अधिगम या एक ऐसी लर्निंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू की जा सके. बहुत साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ई लर्निंग को इस रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टूल्स और इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है. Definition of e-learning. E-learning can be defined as a technique of online teaching learning process. ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के तौर पर हम ई लर्निंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमको थोड़ा सा ऑनलाइन और ई लर्निंग में डिफरेंस समझना है तो वो बेसिक सा डिफरेंस है. लेकिन कई बार हम ई लर्निंग को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रूप में भी डिफ़ाइन करते हैं, in which the content of the course of study is delivered through an electronic means. बट इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि जिसमें जो अध्ययन की सामग्री है, पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है, उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू डिलीवर किया जा रहा हो. ऑनलाइन लर्निंग में भी यही होता है. ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या जिस भी डिवाइस का आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी है. इसीलिए कई बार ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत रखा जाता है. बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस है. आगे चलते हैं. नेचर ऑफ ई लर्निंग. ई लर्निंग की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है उसका, तो इसको हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं. पहला है एम्पावर्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी. जो ई लर्निंग है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा सशक्त है, या जो डिजिटल तकनीकी है, उसने इसको सशक्त बनाया है. अगर डिजिटल तकनीकी को हम अलग कर दें तो ई लर्निंग संभव नहीं है. दूसरा है कंप्यूटर एनहांस्ड लर्निंग. एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है
जो कंप्यूटर अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर जिसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग। तकनीकी अधिगम को इन्हांस करती है या प्रमोट करती है, क्योंकि जब हम ई लर्निंग के थ्रू कुछ सीखना चाहेंगे तो हमको टेक्निकल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस तो हों लेकिन उनको चलाना भी आना चाहिए, तो हमें टेक्निकल होना पड़ेगा। फिर हमको इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए। इंटरनेट के अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करना आना चाहिए। फिर कंटेंट को डाउनलोड करना आना चाहिए, फिर उसको सेव करना, फिर में भी मतलब उसको और कहीं अपलोड करना है एज ए असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल बनाती हैं, तो इसलिए ये जो है तकनीकी अधिगम को बढ़ावा देता है ई लर्निंग। नेक्स्ट है मोर देन ऑनलाइन लर्निंग, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया है। ये उसमें जो पिक्चर है ऑनलाइन एजुकेशन दिख रहा है, तो ये भी है कि कई बार ई लर्निंग को हम ऑनलाइन एजुकेशन समझ सकते हैं या बता भी सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको उसका बेसिक डिफरेंस बताएं, और एज ए स्टूडेंट आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन और ई लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो ई लर्निंग इज़ मोर देन ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में दोनों पक्ष ऑनलाइन होते हुए किसी भी विषय वस्तु को डिस्कस कर सकते हैं, या जो टीचर है वो लेक्चर के थ्रू या किसी और विधि के द्वारा अपना जो विषय वस्तु है उसको छात्र तक पहुंचा सकता है, सीख सकते हैं। लेकिन जो ई लर्निंग है वो मोर देन ऑनलाइन लर्निंग है, क्योंकि ई लर्निंग में थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी होती है, कंटेंट है, उपलब्ध है वेबसाइट्स पे, छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहे उसको देख सकता है, बार बार देख सकता है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में क्या है कि जो क्लास ऑनलाइन चल रही है वो उसी समय के लिए चल रही है। अगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया तो हम उसको दोबारा नहीं दिखा सकते, अगर रिकॉर्ड किया गया है तब तो हम दोबारा दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिखा सकते। तो बट ई लर्निंग में क्या है, कंटेंट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वेबसाइट्स एवरी टाइम। जब भी एक्सेस करना चाहे बच्चा, छात्र उसको वेबसाइट को ओपन करके अपने अधिगम सामग्री को उसमें से लेके सीख सकता है। तो ई लर्निंग इज़ मोर देन ऑनलाइन लर्निंग। नेक्स्ट है कन्फाइन टू वेब बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। ये इसकी थोड़ी सी क्या कहेंगे लिमिटेशन है ई लर्निंग की, कि ये वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड लर्निंग तक ही सीमित है। अगर हम इंटरनेट को बाहर कर देते हैं तो ई लर्निंग संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना और वेब या इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ confined to web based or internet based learning. And the last is exclusion of non internet and non web technology. ये नॉन इंटरनेट या नॉन वेब तकनीकी का बहिष्कार करता है। चूँकि पूरी तरीके से तकनीकी आधारित है, इंटरनेट पर आधारित है, इसलिए जो इंटरनेट विहीन अधिगम है, इंटरनेट विहीन तकनीकी है, उसका ये बहिष्कार करता है। तो ये इसकी कुछ प्रकृति थी जिसको इन बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं, जिसमें हमने बताया है 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल। जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें 5E इंक्लूड हैं, और वो 5E क्या हैं? पहला है एंगेज। ये जो ई लर्निंग है वो स्टूडेंट को एंगेज करती है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही आकर्षक तरीके से जो विषय वस्तु है उसको उपस्थित कर सकते हैं, मूविंग फॉर्म में उपस्थित कर सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में उपस्थित कर सकते हैं, रिकॉर्डेड है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, मूविंग पिक्चर्स, बहुत सारी इसमें नई नई चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम से इसको डिफरेंट भी करती हैं और ज़्यादा रोचक बनाती हैं, तो वो बच्चे को ज़्यादा एंगेज करता है। फिर जो नेक्स्ट ई है, इट इज़ एक्सप्लोर। ये जो है खोज से संबंधित है, मतलब एक ई का मतलब था एंगेज और दूसरे का है खोज। ई लर्निंग जो है वो बच्चे को जो है उसके अंदर अन्वेषण प्रकृति बढ़ाती है, जो एक्सप्लोर करने की जो टेंडेंसी है उसको विकसित करती है, ठीक, खोजने की। क्योंकि जब हमारे पास नेट है और हमें कोई भी चीज़ नहीं भी आ रही है तो और हम उसको सीखना चाहते हैं या हमारे कोर्स में है तो हम उसको तुरंत सर्च करते हैं और सीखते हैं, तो इस तरीके से एक्सप्लोर करने की आदत डेवलप होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। जब बच्चा ई लर्निंग के थ्रू सीखता है तो फिर उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करता है
चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो असाइनमेंट के फॉर्म में हो, या उसको किसी और को बताना हो। सपोज़ हमें ही ये टॉपिक आपको पढ़ाना है और इस समय सभी घर पर हैं, किताबें और लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, तो हमने इसके लिए नेट का सहारा लिया, इंटरनेट का, और उससे ये टॉपिक सर्च करके पढ़ा और अब मैं उसे आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है इलैबोरेट। एक्सप्लेन तक तो ठीक था कि चीज़ों को जैसे है वैसे समझा दिया, उस तरीके से रख दिया। जब इलैबोरेशन की बात आती है तो इसको भी बढ़ावा देता है जो ई लर्निंग है, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे प्रस्तुत होते हैं। आपके अपने क्षेत्र से संबंधित उदाहरण आप उसमें सर्च करके पढ़ सकते हैं और फिर टॉपिक को उससे रिलेट कर सकते हैं। तो फिर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये विवरणात्मक जो क्षमता है उसका भी विकास करता है। इलैबोरेशन मतलब विवरण देना, तो एक्सप्लेनेशन में जब इलस्ट्रेशन, उदाहरणों को भी हम इंक्लूड कर दें और अच्छे से समझाएं तो उसको हम इलैबोरेशन कहते हैं। तो द फोर्थ ई इज़ इलैबोरेट। नेक्स्ट है इवैल्यूएट। जब ये पूरा प्रोसेस होता है, जब आप देख रहे हैं आप साइकिल डायग्राम है ये, कि इंगेज करता है, फिर एक्सप्लोर करता है, फिर एक्सप्लेन करता है, फिर एलाबोरेट करता है, फिर इवैल्यूएट करता है। जो बच्चा है वो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है। किसी टॉपिक को अगर वो सर्च कर रहा है या ई लर्निंग के थ्रू सीख रहा है तो वो इन 5 कदमों से होकर के गुजरेगा। मूल्यांकन करके तभी तो उसको वो अपने हिसाब से आंसर के फॉर्म में तैयार करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे जो कुछ भी कंटेंट उपलब्ध है हम उसको पूरा अपने लिए लेते हों। हम उससे को पढ़ते हैं और उसमें से जो चीज़ें हमारे काम की हैं या जो हमें ज़्यादा उपयुक्त लगता है या हमारे आंसर की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको उस हिसाब से ले लेते हैं। तो ये मूल्यांकन के द्वारा ही हो सकता है कि पूरी विषय वस्तु को पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन करके जितना अपने लिए उपयोगी है उसको सीख लेना। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। इसमें बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ वेब बेस्ड, ये वेब बेस्ड लर्निंग है। एंड नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग। जो इसका जो पहुंच है या जो ई लर्निंग है उसको हम विश्व स्तर पर समझते हैं। उसकी जो सीमा है वो सिर्फ एक शहर, एक राज्य, एक देश तक नहीं वरन पूरे विश्व तक है। तो उसको वहाँ तक शेयर किया जा सकता है। सपोज़ मैं यहाँ बैठ के कुछ ई कंटेंट तैयार कर रही हूँ तो उसको जब हम डाल देते हैं यूट्यूब पे तो उसको दुनिया में हर बैठा हुआ हर एक इंसान देख सकता है। तो इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताई गई है। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ स्टडी। इसमें बहुत वैरायटी होती है स्टडी की। क्लासरूम टीचिंग में है, टीचर जो लेक्चर दे रहा है उसमें कोई एक ही तरीका हो सकता है विषय वस्तु को समझने का, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ एड इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जब हम ई लर्निंग के द्वारा सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। हम चाहें तो पीपीटी देख सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, हम कोई पीडीएफ फॉर्म में कोई कंटेंट पढ़ा है हम वो देख सकते हैं, हम जो भी विषय वस्तु है उससे रिलेटेड पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में अलग अलग उसी टॉपिक से रिलेटेड मैटर पढ़ा होता है तो हम उसको पढ़ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्टडी। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी। लचीला है क्योंकि कंटेंट है उसको किसी भी वक्त जो छात्र है वो अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकता है, पढ़ सकता है और सीख सकता है। नेक्स्ट है वर्चुअल स्टडी। आभासी अध्ययन होता है इसमें, क्योंकि हमें लगता है कि टीचर हमारे साथ है पर ज़रूरी नहीं है कि टीचर हो, वो तो ऑनलाइन लर्निंग में होता है। तो कई बार ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग की तरह पे काम करती है और कई बार नहीं भी करती है। तो आभासी अधिगम प्रक्रिया होती है, इसमें आभासी अध्ययन है। फिर है अगली विशेषता इसकी है नेटवर्क कोर्सेज। जो पाठ्यक्रम है वो नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक देश से दूसरे देश तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक। एक
एक संस्थान से दूसरे संस्थान तक, तो नेटवर्क कोर्सेज है, मतलब जो पाठ्यक्रम है वो नेट के थ्रू डिलीवर्ड है। तो ये कुछ विशेषताएं थी ई लर्निंग की। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। मोड्स एंड स्टाइल ऑफ ई लर्निंग। इसमें हम 3 तरीके के मोड्स देख रहे हैं। पहला है सपोर्ट ई लर्निंग। सपोर्ट ई लर्निंग का मतलब है सहायक ई लर्निंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। सहायक ई लर्निंग में जो शिक्षक है वो अपनी विषय वस्तु को पढ़ाते समय या जो अधिगम करता है स्टूडेंट, वो विषय वस्तु को सीखते समय पारंपरिक तरीके के साथ साथ ई लर्निंग का भी सहारा लेता है। इसको हम सपोर्ट ई लर्निंग कहते हैं। जैसे हम किसी टॉपिक को बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं और असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे टॉपिक में हमको कोई एक वर्ड या कोई कोई हेडिंग या उस टॉपिक से जुड़ी कोई भी एक बात जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं बुक में, तो उसको हमने नेट पे सर्च किया और फिर समझा। या एक असाइनमेंट को तैयार करने में बुक्स की नॉलेज से, जो ट्रेडिशनल किताबें हैं या टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया है, वो जो हमारा लेक्चर कहीं नोटेड है, उसकी सहायता से हमने असाइनमेंट तैयार किया, लेकिन उसमें पिक्चर इंसर्ट करा दी ई लर्निंग की सहायता से, मतलब इंटरनेट की सहायता से, और फिर हमने उसको एक असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो इसको हम सपोर्ट ई लर्निंग कहेंगे। अगर हम अधिगमकर्ता के परिप्रेक्ष्य में कहें तो सपोर्ट ई लर्निंग, और अगर टीचर के परिप्रेक्ष्य में कहें कि वो पढ़ाने में अगर जो पारंपरिक कक्षा चल रही होती है जिसमें टीचर जैसे पढ़ाता आया है आज तक वैसे पढ़ा रहा है, लेकिन बीच में उसको अगर किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए कुछ शब्दों की व्याख्या के लिए इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ती है, या वो अपने पढ़ाने के साथ साथ उसमें कोई लिंक भी शेयर बताए बच्चों को कि आप इस टॉपिक को वहाँ पे जाके सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, तो इसको हम सपोर्ट ई लर्निंग कहते हैं। फिर दूसरा है ब्लेंडेड ई लर्निंग। ब्लेंडेड जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मतलब जिसमें सब कुछ मिल जाए, ब्लेंडर होता है ना, उसी से बना है ब्लेंडेड। इसमें हम दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम की भी, ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, और ई लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो ब्लेंडेड में क्या होता है, जैसे सपोज़ कोर्स के 10 टॉपिक हैं, तो 10 में से जो टॉपिक हमको ट्रेडिशनल क्लास के लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि उसमें हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उन टॉपिक को हमने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया। और जो लगता है कि इंटरनेट से जुड़ करके पढ़ा करके या ऑनलाइन हो करके या ई कंटेंट तैयार करके पढ़ाया जा सकता है, उसको हमने, उन टॉपिक्स को हमने उस तरीके से पढ़ाया ई लर्निंग के थ्रू। तो इसको हम ब्लेंडेड ई लर्निंग कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिक्स्ड है, ठीक है। और कंप्लीट ई लर्निंग। कंप्लीट ई लर्निंग में क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही है, संपूर्ण जो टोटल ई लर्निंग है, प्योर ई लर्निंग, उसको हम कंप्लीट ई लर्निंग कहते हैं। जैसे कि जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस को भी ले लेंगे, जिसमें हम वीडियोस को भी ले लेंगे, पीपीटी को भी ले लेंगे, वो कंप्लीट ई लर्निंग है कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, रिकॉर्ड कर लिया गया है और अपलोड कर दिया गया वेबसाइट में। तो क्योंकि इसमें जो पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया है उसका सहारा नहीं लिया गया, पढ़ा टीचर रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, इक्विपमेंट्स। तो ये कंप्लीट ई लर्निंग है, जब हम पूरी तरीके से इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से विषय वस्तु को छात्र तक पहुंचाते हैं, तो हम उसको कंप्लीट ई लर्निंग कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों प्रकार स्पष्ट हो गए होंगे। आगे हम इनको पिक्चर फॉर्म में भी समझ लेते हैं। सपोर्ट ई लर्निंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दिख रहा है, देखिए टीचर जो है वो किताब का भी सहारा ले रहा है और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी पढ़ा रहा है, उसके साथ साथ उसने इसमें कंप्यूटर भी दिखा रहा है, फिर उससे कुछ चीज़ें शेयर भी कर रहा है वो, और भी मतलब
इंटरनेट वाईफाई का वो दिखाया जा रहा है, वहाँ से कुछ एक्सेस ले रहा है। तो सपोर्ट ई लर्निंग बहुत सिंपल है, इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि जिसमें हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हुए उसी ट्रेडिशनल तरीके में हम एज ए हेल्पर ई लर्निंग को लेते हैं, तो उसे हम सपोर्ट ई लर्निंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ब्लेंडेड ई लर्निंग। ब्लेंडेड में क्या है कि कोर्स के कुछ टॉपिक हम ई लर्निंग से पढ़ाएंगे पूरा और कुछ टॉपिक हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएंगे पूरे वो टॉपिक, तो उसको हम ब्लेंडेड ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है। कंप्लीट ई लर्निंग, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक लैपटॉप है और उस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट है और वो, तो मतलब इसमें डिवाइस भी इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें इंटरनेट की सहायता से कंटेंट दिखाया जा रहा है और टीचर का काम भी वही वो डिवाइस और वो जो कंटेंट है वो कर रहे हैं, और बस हमें आभास है कि टीचर है, बट टीचर हमारे साथ नहीं है। तो वो जो वर्चुअल स्टडी वाली कैरेक्टरिस्टिक थी वो भी यहाँ पे दिख रही है, और ये टोटल ई लर्निंग है या कंप्लीट ई लर्निंग है। ओके, तो अब हम समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले हमने जाना मीनिंग ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या होती है, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर प्रकृति, फिर विशेषताएं, और फिर 5E ऑफ ई लर्निंग की वो जो ई लर्निंग में ई से क्या मतलब है, तो वो 5 ई हैं। और फिर है मोड्स ऑफ ई लर्निंग जिसमें हमने 3 तरीके की ई लर्निंग के बारे में बात की और वो तीनों प्रकार विस्तार से समझे। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत बस इतना ही है। पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।